फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। बच्चों, हमारी ये जो 2000 पीवाईक्यू की सीरीज थी ना, इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का सब्जेक्ट, इसमें पर सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ, है ना। तो आज जो है फार्माकोलॉजी के नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस है, क्योंकि 50 क्वेश्चंस में हम हर सब्जेक्ट के लेके आ रहे हैं। तो देखो, कोलॉजी आपको पता ही है, जितने हमारे जो एग्जामिनेशन होते हैं उनमें कोलॉजी हो गया, सुटिक्स हो गया, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गया, इनके मेजर क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए इस सीरीज में ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी के देखने को मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप से आए हुए हैं। तो इसलिए फार्माकोलॉजी के नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस हैं, इसमें 351 से 400 तक के। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक जो है ऐप पे विजिट नहीं किया तो फार्मा एमसीक्यू ऐप अवेलेबल है, ऐप पे जरूर विजिट कीजिएगा। ओके, वहाँ पे टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स है। बच्चों, अभी फटाफट से जो है देख लेते हैं हमने इसमें कैसे क्या क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं। बिना देरी स्टार्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय, है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी से इसको बनाया गया है। वैसे तो आपका जो किडनी में जो आपकी एरिथ्रोपोइटिन जो है किडनी से सिक्रेट होता है बच्चों, है ना। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है, प्रोड्यूस होता है पेरिट्यूबुलर सेल्स ऑफ द किडनी, है ना। एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है, एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट कराता है, आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कराता है बच्चों। तो कह रहा है बायोटेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय, तो फर्मेंटेशन नहीं होगा, केमिकल सिंथेसिस, जेनेटिक इंजीनियरिंग बच्चों आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ओके, बुक डी मटेरिया मेडिका वाज ऑथोराइज्ड बाय, तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा हिपोक्रेट्स, ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, इसके लिए हो जाएगा आपका डायोस्कोरोइड्स हो जाएगा। ओके, हाँ, ऑप्शन बच्चों यहाँ पर 1 है, डी मटेरिया मेडिका वाज ऑथोराइज्ड बाय डायोस्कोरोइड्स, याद रखना ऑप्शन 1। मी पायरामिन ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ, मी पायरामिन बच्चों किसके इफेक्ट को ब्लॉक कराएगा, एंटी हिस्टामिनिक में ये आता है, तो हिस्टामिन के इफेक्ट को ब्लॉक कराएगी हमारी ड्रग मी पायरामिन, ऑप्शन 1 करेक्ट है। फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट कॉमनली यूज टू ट्रीट एनाफिलेक्टिक शॉक को ट्रीट करने के लिए बच्चों क्या दोगे, एपिनेफ्रिन या फिर एड्रेनलिन, तुम्हें एपिनेफ्रिन ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस्पॉन्स टू ए ड्रग विच इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कैरेक्टरिस्टिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन, तो इसे क्या कहोगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स है ड्रग का जो डिफरेंट है इसके कैरेक्टरिस्टिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन से। तो भाई ये आपका इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस यही तो होती है, जेनेटिकली डिटरमाइन एडवर्स ड्रग रिएक्शंस जो होती है ना बच्चों। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स है ड्रग का विच इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कैरेक्टरिस्टिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन से अलग होता है ये, है ना। तो ये इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस होती है बच्चों, ऑप्शन 3 हो जाएगा। फेज 2 इन क्लिनिकल ट्रायल इज कंडक्टेड टू एसर्टेन, तो फेज क्लिनिकल ट्रायल के डिफरेंट फेज है, फेज 1 2 3 4, है ना। बाकी फेज 0 इसमें माइक्रोडोजिंग स्टडीज आती है। ओके, तो कह रहे इसमें जो सेफ्टी और इफेक्टिवनेस है ना बच्चों, इनको असरटेन करेंगे, ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनसिड्स, भाई एनसिड्स क्या करा देते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर बिल्कुल करा देंगे, है ना। तो ऑप्शन 1 ही हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, गैस्ट्रिक अल्सर करा देते हैं हमारे एनसिड्स। फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद सीरोटोनिन सिंड्रोम, देखो सीरोटोनिन सिंड्रोम कौन कराएगा, हमारे सीरोटोनिन ही तो कराते हैं, मतलब सीरोटोनिन नहीं मतलब कि एसएसआरआई, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर जो होते हैं, अगर इनको एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग के साथ में देते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, है ना, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होती है, सीरोटोनिन सिंड्रोम देखने को मिलती है ना। तो कौन कराएगा, मेटफॉर्मिन नहीं कराएगा, भाई बाइगोनेट्स में, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में आता है इनका, इसका यहाँ पर काम डायजेपाम, फिरोसिमाइड नहीं कराएगा, फ्लॉक्सिटिन कराता है, ऑप्शन डी तुमने, क्योंकि ये एसएसआरआई की ड्रग है। सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर में तुमने पढ़े हैं फ्लॉक्सिटिन, फ्लॉक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, पेरोक्सिटिन, है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, भाई एएनएस का पार्ट बता दो। भाई ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है और पैरासिम्पैथेटिक आता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम देखो ऑटोनॉमिक की बात हो रही है बच्चों, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है, हाँ, इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सिंपैथेटिक। बाकी जो ब्रेन, ये देखो सेरिब्रम ब्रेन का पार्ट है, स्पाइनल कोड, सेरिबेलम, ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं, किसमें, सीएनएस में आते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑटोनॉमिक में आपका ऑप्शन है सोमैटिक नर्वस सिस्टम हो गया। तो बच्चों आपका नर्वस सिस्टम होता है उसमें पीएनएस और सीएनएस आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है और जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है ना। एक सेकेंड, हमारा क्वेश्चन, हाँ ठीक है, नर्वस सिस्टम में आपका सीएनएस और पीएनएस आता है। देखो आपका जो है बच्चों, देखो जो हमारा सीएनएस होता है, देखो नर्वस सिस्टम है उसमें सीएनएस में आपका जो ब्रेन आ गया और आपका स्पाइनल कोड आ गया, है ना। ये आपका किस में आ गया, सीएनएस में। और जो इनकी नर्व्स राइज होती है, ब्रेन वाली जो नर्व्स होती है और स्पाइनल कोड से स्पाइनल नर्व्स, ब्रेन से आपकी क्रेनियल नर्व्स, ये आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपका ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम आएगा और सोमैटिक नर्वस सिस्टम, है ना। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो आपकी वॉलंटरी
एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। एएनएस में आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आता है। ओके, तो यही आपसे पूछा हुआ था, एएनएस में आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आ जाएगा। प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेंजोडाइजेपिन्स का बता दो क्या है, बेंजोडाइजेपिन्स का प्राइमरी मैकेनिज्म बताओ। इनहिबिट कराएंगे एसिटाइलकोलिन की रिलीज को? बिल्कुल नहीं कराएंगे भाई, हम बेंजोडाइजेपिन्स को पढ़ रहे हैं, ये एसिटाइलकोलिन से मतलब नहीं है इनको। एनहांसमेंट ऑफ गाबार्जिक एक्टिविटी को बिल्कुल एनहांस कराते हैं, बाकी एक्टिवेशन ऑफ सीरोटोनिन रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं कराएंगे, फिर डोपामिन का रिलीज इनहिबिट नहीं कराएंगे। तो बेंजोडाइजेपिन्स क्या करते हैं बच्चों, एनहांस कराते हैं गाबार्जिक एक्टिविटी को। बेंजोडाइजेपिन कह रहे हैं प्राइमरी वर्क बाय एनहांस करेंगे इफेक्ट ऑफ गाबा मेन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर सीएनएस बाय बाइंडिंग टू गाबा ए रिसेप्टर से बाइंड करके, गाबा ए से बाइंड करके उसकी इनहिबिटरी एक्टिविटी को इनहेंस करा रहे हैं। दिस बाइंडिंग इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग लीडिंग टू न्यूरोनल हाइपरपोलराइजेशन एंड डिक्रीज इन द न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी। ओके, फॉलोइंग इज अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी का कॉमन साइड इफेक्ट बता दो क्या है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का। वेट लॉस करा देंगे बच्चों, ऑस्टियोपोरोसिस करा देंगे, हाइपोग्लाइसीमिया करा देंगे, हाइपरकैलेमिया। तो भाई ऑस्टियोपोरोसिस करा देते हैं हमारे जो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्लांट टैक्सस ब्रीविफोलिया इज द सोर्स ऑफ विच एंटी कैंसर ड्रग। तो पैक्लिटैक्सल डोसीटैक्सल पढ़ा होगा तुमने, है ना। टैक्सोल से मिलते हैं टैक्सस ब्रीविफोलिया, है ना, और इसकी बार्क से मिलते हैं। ठीक है, ये जो आपके हैं पैक्लिटैक्सल और डोसीटैक्सल आता है। बाकी विनक्रिस्टिन विनप्लास्टिन विनका से मिलते हैं। डॉक्सोरुबिसिन डोनोरुबिसिन एंटी कैंसर एंटीबायोटिक है। और मिथोट्रिक्सेट तुम्हें पता ही है एंटी मेटाबोलाइट में फोलेट एंटागनिस्ट में मिथोट्रिक्सेट आता है। ओके, 50-year-old मेल इज एडमिटेड टू हॉस्पिटल में एडमिट हो गया भाई विद यूरिक एसिड लेवल है 10 mg/dl इन इज ब्लड। तो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है भाई इनका। ठीक है, व्हाट डिजीज इज दिस इंडिकेटिव ऑफ। तो यूरिक एसिड ज़्यादा किस में होगा, सिंपल सा है, गाउट में होगा, है ना। डेफिशिएंसी थोड़ी हो रखी है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर गाउट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विच ड्रग इज कॉमनली यूज्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट अस्थमा एक्सर्वेशन इन द हॉस्पिटल सेटिंग। तो बच्चों इसके लिए आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दोगे, तो यहाँ पर आपका प्रेडनिसोलोन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। फॉलोइंग इज अ प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिजिटाइलिस ग्लाइकोसाइड क्या काम करते हैं, डिजॉक्सिन जैसे है, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप को इनहिबिट कराते हैं बच्चों ये, है ना। फॉस्फोडाइस्ट्रेस को इनहिबिट कराने का काम तो तुम्हारे जैसे थियोफाइलिन हो गया, है ना। इनिबिशन ऑफ कोक्स को भैया हमारे एंसिड्स करते हैं, ब्लॉकिंग सोडियम चैनल, तो यहाँ पर इनिबिट कराते हैं ये सोडियम पोटाशियम एटीपीएज पंप को। कौन भाई, आपके डिजिटालिस कार्डियोग्लाइकोसाइड। ओके, इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री टर्म बायो अवेलेबिलिटी का मतलब बता दो बच्चों। फिर से बायोलिटी आ गया, कितनी बार क्वेश्चन आता है। फ्रैक्शन ऑफ ड्रग दैट रिचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म, है ना बच्चों। सही है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। 50-year-old मेल इज एडमिटेड टू हॉस्पिटल विद क्रिएटिनिन लेवल 2.5 mg/dl। तो इसका ही बढ़ा हुआ है, मतलब कम ही होता है, लगभग ऑलमोस्ट 0.5 से 1.3 इस टाइप से होता है, मतलब कि ज़्यादा है ये क्रिएटिनिन लेवल। बट दिस इंडिकेट मतलब कि ना क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया, मतलब किडनी ना उसको एलिमिनेट नहीं कर पा रही, मतलब कि किडनी में कोई ना कोई तो दिक्कत है, इससे हम पता लगा लेंगे अगर क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है तो। देखो हाइपर और हाइपोकैलेमिया नहीं बता रहा, ये क्रोनिक नहीं किडनी डिजीज है, फिर एक्यूट है। तो बच्चों इसका मतलब है किडनी की डिजीज है, कोई क्रोनिक किडनी डिजीज है ये। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, फिर अडल्ट मेल में नॉर्मल क्रिएटिनिन लेवल आपका 0.7 से 1.3 mg/dl होता है। अगर 2.5 mg/dl क्रिएटिनिन का लेवल है तो इसका मतलब है नॉर्मल रेंज से ऊपर है। ये क्या इंडिकेट करेगा, किडनी आर नॉट इफेक्टिवली रिमूविंग क्रिएटिनिन फ्रॉम द ब्लड। ओके, मतलब कि किडनी की डिजीज है, क्रोनिक किडनी डिजीज हो जाएगा। विच हार्मोन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल। कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करने के लिए आपका पीटीएच पैराथॉर्मोन्स होते हैं जो कि कैल्शियम के लेवल को बढ़ाते हैं बच्चों। पीटीएच क्या करेगा, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। कैल्सिटोनिन थायराइड ग्लैंड का हार्मोन जो कि कैल्शियम को कम करता है। कैल्सिट्रायोल एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी जो कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। ये तीन जो है कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करते हैं। यहाँ पर तुम्हें क्या दे रखा है, इंसुलिन नहीं करेगा, थायरोक्सिन पैराथायरॉइड हार्मोन दे रखा है जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, व्हाट इज द रोल ऑफ इंसुलिन द ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म। भाई इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन ने क्या करना है, ग्लूकोज को कम कराना है बच्चों। ठीक है, देख लो किस ऑप्शन में ग्लूकोज कम हो रहा है, देख लो। देखो इंक्रीज नहीं कराएगा, कट दो। स्टिमुलेट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। भाई देखो ग्लाइकोजन टूटेगा तो ग्लूकोज बनेगा ना, तो ग्लूकोज तो बनाना ही नहीं है, तो ग्लूकोज को कम कराएगा, स्टिमुलेट नहीं करेगा, इसको इनिबिट करा देगा। स्टिमुलेट अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल्स या इनिबिट ग्लाइकोजन की सिंथेसिस। ग्लाइकोजन तो ग्लूकोज से ही बनता है, उसको तो स्टिमुलेट करेगा कि भाई ग्लूकोज जाए ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाए, इसको इनिबिट नहीं करेगा, इसको स्टिमुलेट करेगा।
तो क्या रोल है, स्टिमुलेट द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल्स। ओके, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन ऑल बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में बीटा लैक्टम रिंग होती है बच्चों, अल्कोहल ग्रुप, अमाइड ग्रुप, लैक्टोन नहीं है, लैक्टम है, बीटा लैक्टम रिंग होती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब फार्माकोकाइनेटिक कंसेप्ट ऑफ, फिर से हाफ लाइफ आ गई भाई, देख लो, एक तो हाफ लाइफ एक बायो अवेलेबिलिटी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। टाइम टेकन फॉर ड्रग टू बाइंड रिसेप्टर, हाफ ऑफ ड्रग एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी, बिल्कुल देखो ऑप्शन बी दे रखा तुम्हें, है ना, करेक्ट हो जाएगा। टाइम इट टेक्स फॉर हाफ ऑफ ड्रग डोज टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, है ना बच्चों, सही है बिल्कुल। विच क्लास ऑफ ड्रग इज यूज टू लोअर ब्लड प्रेशर को कम कराएगी बच्चों, बीपी को कम करा रही है, ठीक है भाई। एंड ऑल्सो अफेक्ट हार्ट की मसल्स, देखो बीपी को कम करा रही चल, तो वहाँ से तो तुम भाई कह दोगे हमारे एसी इनहिबिटर हो गए, लेकिन यहाँ पर हमारे कहते हैं हार्ट की मसल्स, मतलब कि हार्ट पे काम कर रही है, मतलब कि बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट पे होते हैं, ठीक है, तो बीटा रिसेप्टर पे काम करेगी, है ना, क्योंकि आपने पढ़ा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है ना, टैकीकार्डिया हो जाता है, बीटा 1 रिसेप्टर है यहाँ पर हार्ट में, तो क्या करना है, बीटा को ब्लॉक करा दो, हार्ट रेट कम हो जाएगा, तो यहाँ पर बीटा के ब्लॉकर हो गए तुम्हारे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस इज कॉमनली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया के लिए बच्चों, एजिथ्रोमाइसिन, सिफरॉक्सिन, मीरोपिनेम या एमॉक्सिलिन, तो मीरोपिनेम यूज करेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मेन कंसर्न विद द साइमल्टेनियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैल्शियम सप्लीमेंट एंड टेट्रासाइक्लिन, अगर टेट्रासाइक्लिन के साथ कैल्शियम दोगे तो टेट्रासाइक्लिन का तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा बच्चों, इनसॉल्युबल चिलेट्स बना लेती है, रिड्यूस हो जाएगा हमारी टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन। कई बार टेट्रासाइक्लिन के ऊपर क्वेश्चन बनता है बच्चों, बहुत बार आता है, तो ये रिड्यूस हो जाएगा। अभी हमने देखा था एंटासिड के साथ में एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाता है, कैल्शियम के साथ में भी याद रखना। फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विद द क्लिनिकल साइंस ऑफ ओपियोइड विड्रॉल का साइन नहीं है, तो देखो इंक्रीज जीआईटी मोटिलिटी एंड डायरिया, मसल एच एंड पेन, ब्रेडिकार्ड एंड हाइपरटेंशन, इंक्रीज हाँ जो है ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट, ठीक है। तो बच्चों ये ब्लड प्रेशर हार्ट रेट जो आपका बढ़ रहा है, बढ़ेगा, कम नहीं होगा, तो ब्रेडिकार्ड एंड हाइपरटेंशन नहीं होता इसमें, ओके। नेक्स्ट है ड्रग थेरेपेटिक मॉनिटरिंग और टीडीएम थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, देखो पेशेंट मॉनिटरिंग, ड्रग इंटरैक्शन मॉनिटरिंग, तो यहाँ पर टीडीएम थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग ये हमारा होता है। विच हार्मोन स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ मिल्क के सिक्रेशन को स्टिमुलेट कराएगा, प्रोलैक्टिन, मिल्क के सिक्रेशन को स्टिमुलेट कराएगा कौन, प्रोलैक्टिन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। बायो अवेलेबिलिटी बता दो फिर से भाई, कैसे डिफाइन करोगे, फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रिचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन एक्टिव फॉर्म, ऑप्शन 4 हो जाएगा, है ना। मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में आपकी आती है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस आते हैं, क्या आती है बच्चों, एनाफाइलैक्सिस विद एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है। रोल ऑफ एल्डोस्टेरोन का रोल एक्सक्रीशन में क्या करता है, सोडियम को बच्चों रीअब्जॉर्ब कराता है, तुम्हारा जो एल्डोस्टेरोन होता है मेन मिनरलोकोर्टिकोइड में आता है बच्चों, मिनरलोकोर्टिकोइड जो होते हैं ये फ्लूइड बैलेंस को रेगुलेट करता है, सोडियम पोटेशियम, है ना, तो यहाँ पर सोडियम का रीअब्जॉर्ब कराएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग एलिमेंट डज डीफेरियोक्सामिन प्राइमरी चिलेट, तो ये आयरन की पॉइजनिंग में दोगे तो आयरन को चिलेट करेगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। डीफेरियोक्सामिन आयरन की पॉइजनिंग में दिया जाता है बच्चों। फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद नेफ्रोटॉक्सिटी, तो नेफ्रोटॉक्सिटी करा देगी। जेंटामाइसिन आपकी एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक ओरोटॉक्सिक होती है, नेफ्रोटॉक्सिक होती है ना, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। मेट्रोडाजोल इफेक्टिव है किसके लिए, एंटी अमीबिक होते हैं, तो किसके लिए इफेक्टिव होगा, अमीबा के लिए ना बच्चों, ऑप्शन 3 हो जाएगा। एनसिड प्राइमरली कैसे काम करते हैं भाई, कोक्स को इनिबिट कराएंगे साइक्लोऑक्सीजिनेज को, कोक एनसिड्स जो हमारे होते हैं। एजिथ्रोमाइसिन बिलोंग टू विच क्लास ऑफ, एजिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड्स में आपके एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, क्या होता है, एजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, या आपके क्या है मैक्रोलाइड्स में आते हैं, बाकी स्पायरामाइसिन भी आता है ना। टेट्रासाइक्लिन दे रखा है, बाकी फ्लोरोक्विनोलोन्स बच्चों डीएनए गायरेज को इनहिबिट कराते हैं, डीएनए गायरेज को, और इसमें आपका जैसे कि ये आता है सिप्रोफ्लोक्सासिन, ये फ्लोरोक्विनोलोन्स में आता है। ऐसा भी क्वेश्चन बना हुआ था कि भाई सिप्रोफ्लोक्सासिन कैसे करेगा, डीएनए गायरेज को इनहिबिट कराने वाली ड्रग है, याद रखना आप लोगों ने, ओके। डैश इज ड्रग क्लासिफाइड एज बेंजोडायजेपिन्स में जिपाम वाले लक डायजिपाम तुम्हें दे रखा है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट, सेकेंड लाइन की बात हो रही है बच्चों, हमने अभी देखा था
इथेनोमाइड ही तो आया था सेकेंड लाइन में, बाकी पायराजिनामाइड, इथेम्बुटोल, आइसोनेट तो फर्स्ट लाइन में आती है ना। टोल्यून इज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसका स्टार्टिंग मटेरियल टोल्यून होता है? तो बेंजोकेन का होगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, जो कि तुम्हारा लोकल एनेस्थेटिक में आता है। मिनिमम एल्वुलर कंसंट्रेशन एमएसी जो होता है ऑफ एन एनेस्थेटिक इंडिकेट इट्स डैश, तो ये पोटेंसी को इंडिकेट करेगा। एमएसी जो है एनेस्थेटिक्स का, इसकी पोटेंसी को इंडिकेट करता है बच्चों, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। मेन पर्पस ऑफ फेज 1 रिएक्शंस इन ड्रग मेटाबॉलिज्म, तो फेज 1 आपका जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म बायो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें आपके फेज 1 फेज 2 रिएक्शंस है। फेज 1 रिएक्शन में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लेशन, डिसाइक्लेशन आता है ना। डायरेक्टली एक्सक्रीट नहीं होती, मतलब फेज 1 के मेटाबोलाइट्स डायरेक्टली एक्सक्रीट नहीं होते। कॉन्जुगेट ड्रग विद ग्लूकोरोनिक एसिड, ये फेज 2 में होता है। इंट्रोड्यूस और अनमास्क पोलर ग्रुप है ना, पोलर ग्रुप को या तो इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चों, या इसमें कोई पोलर ग्रुप प्रेजेंट हो ड्रग में तो उसको अनमास्क करा जाता है ना। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। बाकी बाइंड ड्रग टू प्लाज्मा प्रोटीन होगा, ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। एस्पिरिन इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन, तो एस्पिरिन क्या करती है बच्चों? कॉक्स को इनहिबिट कराने वाली ड्रग है, तो इसको कराने से क्या होता है? आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बनते, बाकी थ्रोम्बोक्सेन्स भी नहीं बन पाते हमारे थ्रोम्बोक्सेन्स, उसकी वजह से प्लेटलेट इसका एस्पिरिन का आपका एंटी प्लेटलेट एक्शन जो होता है ये प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इनहिबिट कराते हैं, क्योंकि थ्रोम्बोक्सेन्स क्या कर रहे थे? प्लेटलेट का एग्रीगेशन करा रहे थे ना बच्चों। तो स्टिमुलेट कोलाजन की सिंथेसिस नहीं होगा, ब्लॉकिंग ल्यूकोट्राइन नहीं होगा, एनहांस सीरोटोनिन नहीं होगा, इनहिबिट का थ्रोम्बोक्सिन A2 की सिंथेसिस को इनहिबिट करा देती है बाय इनहिबिटिंग साइक्लोऑक्सीजनेज जो तुम्हारा एंजाइम होता है। ओके, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। विच हार्मोन इज यूज्ड टू ट्रीट हाइपोथायरॉयडिज्म, में कौन सा हार्मोन? इंसुलिन दोगे, टेस्टोस्टेरोन दोगे, कैल्सिटोनिन दोगे, तो क्या दोगे? लिवोथायरोक्सिन दे रखा ना ऑप्शन 3 में। ओके, फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटी हाइपरटेंसिव, बताओ। बेलाडोना, रोवोल्फिया होता है इसका रिजर्पिन एंटी हाइपरटेंसिव, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। रोवोल्फिया का रिजर्पिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, याद रखना आप लोगों ने। रिवॉल्फिया इंडोलिकुलेट्स में आता है। ड्रग एंड मेटाबोलाइट्स आर मोस्टली एक्सक्रीट होता है इन द फॉर्म ऑफ, मोस्टली ड्रग के एक्सक्रीशन जो होता है किडनी के थ्रू, यूरिन से ही होता है मोस्टली, जो एक्सक्रीशन की बात करी गई है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। फॉलोइंग इनहिबिटर सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर जो कि प्रेजेंट है आपके असेंडिंग लिंब ऑफ लूप फैलने में, तो लूप डायरेटिक की बात हो रही है जो कि तुम्हें ऑप्शन में फ्यूरोसिमाइड दे रखा है ना। तो ये लूप डायरेटिक है, सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कराने वाली ड्रग है। फॉलोइंग ड्रग रिड्यूस इंट्राओक्यूलर प्रेशर को रिड्यूस करेगा, मतलब ग्लूकोमा में यूज कर रहे हो। एफेड्रिन, एम्फेटामिन, एड्रेनालिन, टीमोलोल, भाई ऐसा बीटा ब्लॉकर जो ग्लूकोमा में यूज होता है, टीमोलोल होता है कि नहीं होता? टीमोलोल बीटा ब्लॉकर विच इज यूज्ड इन ग्लूकोमा। ओके, ऑप्शन 4 हो जाएगा। एस्ट्रिंजेंट्स कैसे काम करते हैं? प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करा देते हैं बच्चों, प्रेसिपिटेट प्रोटीन एंड फॉर्मिंग ए प्रोटेक्टिव लेयर, ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। न्यूट्रलाइज करने के लिए स्टमक के एसिड को, ये एंटासिड्स होते हैं हमारे, एंटासिड्स होते हैं बच्चों। स्टिमुलेट सीवेस को, या फिर कोजिंग वासोडाइलेशन, इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट है। फॉलोइंग इज मिनरल डिराइव ड्रग, डिजॉक्सिन भाई प्लांट से मिलता है, डिजिटालिस से, मॉर्फिन हमें ओपियम से मिल रहा है, सल्फोनामाइड, तो यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट जो है मिनरल डिराइव ड्रग में आता है। फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू रिवर्स हिपैरिन के ओवरडोज के लिए, हिपैरिन का एंटीडोट है प्रोटामिन सल्फेट होता है बच्चों। क्या होता है? प्रोटामिन सल्फेट। विटामिन के जो है ये आपका ओरल एंटीकोएगुलेंट में, जैसे आपका वॉरफेरिन का एंटीडोट है। ट्रानिक्सामिक एसिड जो है एंटी फिब्रिनोलिटिक में आता है, तो ये फिब्रिनोलिटिक की ओवरडोज में दे दोगे तुम एंटी फिब्रिनोलिटिक, है ना बच्चों, डैबिगेट्रिन है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है, बिल्कुल प्रोटामिन सल्फेट हो जाएगा। कह रहे व्हाट इज द ब्रांड नेम ऑफ ए ड्रग ऑल्सो नोन एज, जो ब्रांड नेम होता है ना, ब्रांड नेम, तो उसे क्या कहेंगे? यूनाइटेड स्टेट अडॉप्टेड नेम, जेनरिक नेम, या फिर केमिकल नेम, ट्रेड नेम। तो जेनरिक नेम तो अलग है, ब्रांड नेम तो होता है आपका ट्रेड नेम, है ना। ब्रांड नेम प्रोप्राइटरी नेम होता है, ब्रांड नेम कहो, प्रोप्राइटरी नेम कहो, ट्रेड नेम कहो, एक ही बात है। बहुत सारे ब्रांड नेम होते हैं एक ही ड्रग के, तुमने देखा होगा, है ना। तो ब्रांड नेम ट्रेड नेम होता है ना। प्रोप्राइटरी नेम, ब्रांड नेम कह रहे हैं नेम असाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर एंड इज प्रॉपर्टी या ट्रेडमार्क होता है। एक ड्रग के बहुत सारे मल्टीपल ब्रांड नेम हो सकते हैं, मतलब कि प्रोप्राइटरी नेम हो सकता है, और जो जेनरिक नेम है वो नॉन प्रोप्राइटरी होता है। ओके, अब एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग दोगे बच्चे। इतने क्वेश्चन आज की वीडियो में। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फेज 1 रिएक्शंस इन ड्रग मेटाबॉलिज्म, मैंने अभी आपको बताया। टू डायरेक्टली एक्सक्रीट द ड्रग, कॉन्जुगेट ड्रग विद ग्लूकोरोनिक एसिड, इंट्रोड्यूस अनमास्क पोलर ग्रुप, या बाइंड ड्रग टू प्लाज्मा प्रोटीन। ओके, इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना बच्चों। इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस थे। मिलते हैं आप लोगों से स्टेप नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और आप लोगों ने अभी तक बच्चों फार्म एमसीक्यू ऐप पे विजिट नहीं करा है तो ऐप पे विजिट कीजिएगा। उस पर जो है आपके टेस्ट सीरीज है, डिफरेंट कोर्सेज भी हैं। ओके, चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।